मरना जीना अनूप जी हम लोग के हाथ में नहीं है, ईश्वर पे है। पटना में डायरेक्ट अगर दिखा जाए अनूप जी तो 1758 आदमी को मैंने खुद से सिलेंडर लगाया। तो मैंने उस लेवल पे काम किया, रात बिरात जो भी आए, न जाति न धर्म न पैसा न कौड़ी। और मेरे जेहन में है, मेरे जेहन से निकल कि कहाँ कहाँ किस स्तर पे मैंने मदद की, और मुझे लगता है साक्षात ईश्वर ने करवाया। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। एक पत्रकार के लिए खबर से बढ़कर कुछ नहीं होता है और आमतौर पर हम लोग जिन लोगों से मिलते हैं उनसे समाज के हित में उनके द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा करते हैं। लेकिन आज राजधानी पटना की एक ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने कोरोना के तीसरे काल के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित कर ली। और ये ना कोई सेलिब्रिटी है, ना नेता है, ना उद्योगपति है, एक आम आदमी है। और एक आम आदमी किस तरह समाज की दिशा और दशा को बदल सकता है, इसके जीते जागते नमूने हैं। ऑक्सीजन मैन के नाम से पूरे देश दुनिया में जाने जाते हैं। सिवान जिले के माघर के रहने वाले हैं और पटना में एक आम आदमी की जिंदगी जीते हैं। गौरव राय नाम है और बाकी जो क्या काम करते हैं यह बताने की जरूरत नहीं है। गौरव राय जी, ऑक्सीजन मैन। आदमी जो है धनवान बनना चाहता है, बलवान बनना चाहता है, नेता बनना चाहता है, अभिनेता बनना चाहता है, सेलिब्रिटी बनना चाहता है, लेकिन आपने अपने गाढ़ी कमाई के पैसे से लोगों को मुफ्त में ऑक्सीजन देना शुरू किया। प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, प्रेरणा पहले तो हम आपको नमस्कार और आपके व्यूअर्स को नमस्कार करेंगे। प्रेरणा की बात है अनूप जी, हम खुद कोरोना विक्टिम रहे और बेड पे समझिए कि ऑक्सीजन के लिए जद्दोजहद देख के, हम और मेरी पत्नी का जद्दोजहद देख के हमारे मन में ख्याल आया। हमने वाइफ को उस दिन बोला कि देखो ऑक्सीजन कितना ज़रूरत है। पृथ्वी पे ऑक्सीजन है, सब जगह है, लेकिन एक मतलब ऐसे डायरेक्ट जब ज़रूरत पड़ी तो देखो कितना दिक्कत होता है। और उसी दिन से मतलब ये 15 तारीख की रात से ही ख्याल आया कि हम लोग ऑक्सीजन बैंक बनाएंगे और कंटिन्यूअस 20 तारीख से हम लोग का ऑक्सीजन बैंक चालू हुआ। दोस्तों और पत्नी का यही कहना था कि पैसा नहीं लोगे। देखिए अनूप जी, बहुत लोगों ने काम किया इस मैटर पे जी, लेकिन मुझे दो चीज़ अपनी अच्छी लगती है, इसको आत्ममुक्ता नहीं कहेंगे। मैंने किसी से पैसा नहीं लिया और मैं अकेले चला। हो सकता है मेरे साथ के आदमी स्टाफ रहते वो कुछ बेईमानी कर सकते थे, तो ये दो चीज़ हमारे मन में था। और पत्नी का डर भी था कि पैसा नहीं लेना है। हालांकि कोरोना काल के बाद अगर पूछिएगा तो लूज़र और गेनर में तो मैं अपने को गेनर ही मानता हूँ। जितने लोग बच गए और उनका आशीर्वाद, उनका प्यार मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और यहीं से शुरू हुआ ऑक्सीजन मैन, सिलेंडर मैन, ऑक्सीजन मैन, लोगों का विश्वास और प्रेम। पूरे कोरोना काल में हमने एक ही चीज़ सीखा, और कोरोना के इस फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड फेज तक, कि जैसे मेरी गाड़ी पुरानी हो गई, टूट रही है, 22 सिलेंडर रख के मैं चलता था, तो एक चीज़ हमको लगता है, मेरा पंच लाइन था कि गाड़ी दूसरी आ सकती है, मैं पैदल चल सकता हूँ, लेकिन जो आदमी चले जाएंगे वो नहीं आएंगे। देखिए गौरव जी से हम बात कर रहे हैं और एक कहावत है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता है, लेकिन अगर अकेला आदमी ठान लेता है तो महात्मा गांधी हो जाता है। अकेला व्यक्ति ठान लेता है इस देश में तो एक बड़े जनक्रांति का अग्रदूत हो जाता है। इसके लिए आपके अंदर मनोबल का होना चाहिए। और जिस तरह से कोविड काल में ऑक्सीजन को लेकर पिछले साल लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, ऐसे दौर में पटना में एक आदमी था जो निःशुल्क लोगों की सेवा कर रहा था और इनके ऑक्सीजन सिलेंडर जो थे पटना ही नहीं बिहार के सभी जिलों में जा रहे थे। अगला सवाल गौरव जी, कितने लोगों की आपने अब तक जान बचाई? पटना में डायरेक्ट अगर देखा जाए अनूप जी तो 1758 आदमी को मैंने खुद से सिलेंडर लगाया और पूरी डाटा के साथ है हमारे पास ये चीज़ ये है। और उसमें से 148 आदमी नहीं रहे। उसका भी हमको लगता है कभी कभी कि शायद हम अगर थोड़ा सा और एक्टिव हो जाते शायद वो बच जाते। लेकिन मरना जीना अनूप जी हम लोग के हाथ में नहीं है, ईश्वर पे है। हाँ, मैंने अपने काम को अगर 10 मार्क्स दिया जाए तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि मैंने 10 आउट 9 मार्क्स मुझे मिलना चाहिए, इसलिए कि मैंने उस लेवल पे काम किया। रात बिरात जो भी आए, ना जाति ना धर्म ना पैसा ना कौड़ी, ना कोई सिक्योरिटी। और सबसे वर्स्ट पहलू है कि लोग आते थे, सिलेंडर ले जाते थे और सिलेंडर के पीछे हमको अपना दिमाग लगाना पड़ता था कि सिलेंडर मेरा वापस क्यों आएगा। तो लेकिन फिर भी सब चीज़ छोटी छोटी बातें हैं। मेन था कि आदमी बचे और आदमी अनूप जी बचा और मेरे जेहन में है, मेरे जेहन से निकल
कि कहाँ कहाँ किस स्तर पे मैंने मदद की, और मुझे लगता है साक्षात ईश्वर ने करवाया। मैं पढ़ लिख के इस तरह की बात बोल रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों को ताज्जुब लगेगा कि क्यों ऐसा पढ़े लिखा आदमी हो, लेकिन ईश्वर ने करवाया। अभी भी हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे वो दिन ही याद पड़ता है कि किस तरह किया। और पत्नी हमारी लगातार रही, साथ नहीं जाती थी, लेकिन उसने कभी मना नहीं किया। खाली यही बोलती थी कि सेफ्टी मेजरमेंट को आप देख के लो, सेफ्टी मेजरमेंट ये करना। जिस दौर में आप लोगों की मदद कर रहे थे उस समय उनके बच्चे, कोई मर जाता था कोविड से, लोग उसकी लाशों को लेकर नहीं जाते थे, आप उनके घरों में जाते थे, उनको पिन लगाते थे, ऑक्सीजन की पाइप कैसे लगानी है, ये सब जो समस्याएं आती थी। खुद का पैसा था, कहीं से आपको पैसा भी नहीं आ रहा था, बाद में कुछ मददगार हाथ थे जो आपके लिए आ गया है, तो उन लोगों के बारे में भी आपकी जुबानी सुनना चाहेंगे कि कैसे लोग आपको मदद करने लगे। देखिए, जब मैं बेड पे था और उस दिन ऑक्सीजन के सैचुरेशन लेवल सबसे कम था, तो मेरा एक दोस्त है रतन रत्नेश, यूएसए बेस्ड है और एनआरआई है। उसने लिखा हमको एक छोटा सा मैसेज कि हे मैन, मतलब इंग्लिश में कि आप वहाँ क्यों पड़े हुए हो, आपके पास पैसे की कमी है तो बोलो, मैं अभी ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तब मैंने उसको सिस्टम बताया कि भाई देखो, ये सरकारी ये है और सरकारी में ही हम जाएंगे तो हमारे साथ ट्रीटमेंट होगा, प्रोसेस ये है, नॉर्म्स ये है। हाँ, अगर मदद करना चाहते हो तो तुम कुछ सिलेंडर से मदद कर दो। और उसने लगातार मुझे सिलेंडर से मदद की। शुरू में 10 सिलेंडर, फिर बाद में 5 सिलेंडर, फिर बाद में 5 सिलेंडर। उसके अलावा उस पीरियड में आपने देखा होगा एक रिंच, जो 50 रुपये का रिंच है, वो 400, 450, 500 रुपये में बिकता था। तो इसमें धीरे धीरे लोग मदद करने लगे। फेसबुक को हम आप आज तक आभासी दुनिया कहते हैं अनूप जी, लेकिन इसका सबसे बड़ा पॉइंट देखें कि छोटे छोटे स्तर पे, भैया आप इतना कर रहे हैं, हम नहीं कुछ कर सकते हैं, तो मैं 50 रुपया दे देता हूँ, 500 रुपया दे देता हूँ। एक शिखा राय करके बिहार की ही लड़की है, बिहार से बाहर रहती है। ऑल ऑफ सडन एक दिन फ़ोन आया कि भैया आप जो काम कर रहे हैं हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम आपको 1 सिलेंडर का पैसा दे रहे हैं। ऐसे ऐसे करके पटना के प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं डॉक्टर अमूल्य कुमार, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि गौरव जी मैं आपको 1 सिलेंडर दे रहा हूँ पूरे किट के साथ। उसके अलावा आपको अभिषेक जी हैं, अनीता सिंह के लड़के हैं, उन्होंने मुझे अपने पास बुला के 10,000 रुपया दिया। और उनकी मनसा देख के हमको लगा कि नहीं, ऐसे लोगों से पैसा लेंगे तो हमारी भी बरकत होनी है। पैसा देने के लिए अनूप जी बहुत लोग थे, पैसा की कमी नहीं थी, लेकिन मेरी एक जिद थी, आप पुराने हमसे जुड़े हुए हैं, कि हमारा एक जिद है कि पैसा हम उन्हीं लोग से लेंगे जिनके पास अच्छा और अपना ईमान का पैसा हो। थोड़ा सा लोगों को विरोधाभास होता है इस चीज़ पे, लेकिन मुझे खुशी है कि उन्हीं लोगों से पैसा लिया। छोटे छोटे लोग, बाढ़ के एक गांव का एक लड़का है, उसने 1,000 रुपये ट्रांसफ़र किया। छत्तीसगढ़ में एक बिहारी रह रहा है, उसने 2,000 रुपये ट्रांसफ़र किया। ऐसे ऐसे करके कारवा बना और करीब करीब हमको लगता है 14 साढ़े 14 लाख रुपया आया और 8 लाख रुपया हमारा अपना लगा। तो उसका गम नहीं है। कभी कभी लगता है कि पैसा रहता तो आज मेरे पास पैसा रहता, लेकिन उसका गम नहीं है हमको, और लोग बचे, ये सबसे बड़ी बात है। ईश्वर का इसको समझ। जो दौर था उसमें सांसों की डोर टूट रही थी। पटना में, बिहार में जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे, बिचौलिए जो थे, एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग लाखों रुपया देने के लिए तैयार थे, तब भी नहीं मिल रहा था। जो एनजीओ हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं, सबने हाथ खड़े कर लिए थे। उस कठिन दौर में कैसे आप काम कर रहे थे? देखिए, एक ईश्वर का साथ, एक परिवार का साथ। परिवार का साथ बहुत बड़ी बात रहती है। परिवार का साथ था हमारे, और हमारे मित्रों, इष्ट मित्रों का साथ रहा। और मैं कुमार इंटरप्राइजेस के बबलू जी को बड़ा मुक्त कंठ से बोलता हूँ, मेरे पीछे, ऑक्सीजन मैन पीछे वो आदमी भी रहा जिसने उसने जटिल समय में भी मेरे ऑक्सीजन सप्लाई को रोका नहीं। 100 रुपया ही मैं देता था। मैंने टोटल 3167 सिलेंडर भरवाया अपने पैसों से या जहाँ से फंडिंग से आके, और वो आदमी कभी मेरी गाड़ी को रोका नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उस आदमी का अभी नाम इसलिए लेता हूँ कि ये लोग भी हीरो हैं। ठीक है, वो व्यापारी है, लेकिन साहब जहाँ 300-400 रुपया में एक सिलेंडर भरने वाला लेता था, उस पीरियड में वो हमको वो जानता था कि ये सिलेंडर भरवा रहे हैं और 100 रुपया का सिलेंडर है, 100 रुपया में भी नहीं लेके ये फ्री में देंगे। तो उस आदमी के, बबलू जी का हम ऋणी हैं कि उस कठिन परिस्थिति में मेरी सप्लाई ऑफ चेन को उसने नहीं रोका। और मैं उतना मतलब ज़बरदस्त होकर भीड़ के लग के, मतलब एक टेंशन हट गया मेरे में कि हमारे पास सिलेंडर कब आएगा। 22 सिलेंडर 23 सिलेंडर मेरी गाड़ी में रहती थी, और मतलब जब गए मेरा गाड़ी
सिलेंडर भरता था। जिस ईमानदारी से आप काम कर रहे थे, एक आम आदमी, सड़क पर चलने वाला आदमी, अपनी ज़िंदगी जीने वाला आदमी, सुबह 10 बजे ऑफिस आना, 5 बजे जाना, और इस दौर में लोगों ने, सोशल मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने आपको ऑक्सीजन मैन का नाम दे दिया। कितनी बड़ी जिम्मेवारी आपके ऊपर आ गई? बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी। देखिए, ऑक्सीजन मैन ने, ऑक्सीजन खुद एक सिलेंडर जो है, सिलेंडर को देख के मैं काफ़ी डरता था, लेकिन होता है ना कि समय सब सिखा देता है जी। और जवाबदेही ऐसी थी कि आप सेकंड फेज में करीब करीब 21 दिन मेरे पास रिकॉर्ड है कि मैं 2 घंटा भी नहीं सो पाया। रात बिरात लोग आते थे और मेरी जो मतलब दवा से अगर मदद कर दे तो किसी दूसरे दवा से बात करके उसके करते थे। मुझे याद है एक पेशेंट का, जो उसकी पत्नी ने कहीं से बता दिया कि उनके पास जाइएगा, सिलेंडर मिल जाएगा, और बाजार समिति से, देखिए उसको कितना नीड था, बाजार समिति से वो 5 मिनट के अंदर मेरे पास आ गया, मेरे घर पे, अपने पिता को लेके। और आप विश्वास कीजिएगा, उस पेज में मेरे बिल्डिंग में लोग डर गए, जो नीचे गार्ड वगैरह थे, कि सर वो कोरोना पेशेंट है। लेकिन मुझे आपने जैसे बोला स्थायी बोध होना, मुझे ये बोध हुआ कि नहीं, मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। 45-46 के करीब उनका ये था। मैंने उनकी गाड़ी में ही उनको सिलेंडर दिया। उनकी वाइफ बहुत रो भी चल रही थी, स्वाभाविक है, क्योंकि सामने मौत देखते हैं। उन लोग पटना का हर हॉस्पिटल खोज के आ गए, कहीं जगह नहीं था। और मैंने उनको एश्योरेंस दिया कि अंकल, और उनके बेटे को, कि अंकल आपको कोई दिक्कत होगा आप समझिएगा मैं भी आपका बेटा हूँ। आंटी को मैंने बोला, और आप विश्वास 7 दिन 8 दिन मैं कंटिन्यूस उनको एक सिलेंडर जाता था, देता था, और वो बच गए। तो इससे बड़ा बोध जो होता है ना, ठीक है, मैं इंसान हूँ, लेकिन मैं भगवान नहीं बन सकता हूँ चाह के, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं, भगवान बनने की नहीं, हम एक अच्छे काम करने की कोशिश कर सकते हैं। और पूरा सब लोगों ने हमको सहयोग किया, और उससे मेरी कहीं ना कहीं ये बढ़ गई, मेरी जवाबदेहियाँ बढ़ गई समाज के प्रति, और भगवान का शुक्र है कि कहीं तक मैं सफल हुआ इसमें। गौरव जी, जिस दौर में हम लोग हैं, अब सरकार ने कई जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पर्याप्त मात्रा में बहुत सारे ऐसे मशीन आ गए हैं जो खुद से ऑक्सीजन बनाते हैं। बावजूद इसके जेहन में कहीं डर है कि जिस तरह के दौर को हम लोगों ने 2021 में देखा कि देखते देखते मौत ने लोगों को आगोश में लेना शुरू कर दिया। पहले से तैयारी नहीं थी, आप 2020 से लगे हुए थे, पहले दौर से आप लगे हुए थे, आप 50-100 सिलेंडर से आपने शुरू किया था। जिस दौर में आप लोगों की मदद कर रहे थे, उस समय अगर आपके पास 1 लाख भी सिलेंडर होता तो भी कम पड़ जाता। आपको क्या लगता है कि ऐसे दौर आते रहेंगे और कोरोना से हम लोग मुक्त नहीं हुए हैं? जो भी वेरिएंट आएगा इससे ज़्यादा खतरनाक आएगा, और कहीं ना कहीं फेफड़े को, शरीर के किसी अंग को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। और ऐसे में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा प्राणवायु कहा जाता है। आपको क्या लगता है, क्या कुछ होना चाहिए कि हर जगह से ऑक्सीजन में निकले और इस तरह के दौर में लोगों की मदद कर सके? देखिए, सरकार को मदद करना चाहिए। इसमें सरकार टोटल फेलियर है। बहुत मुक्त कंठ से आपके प्रतिष्ठित टीवी चैनल के माध्यम से मैं बोलता हूँ, सरकार अगर सरकार सामने रहती, रोड पे आती, तो इतनी मौत नहीं होती। एकदम बड़ा मेरे मतलब मन का गांठ है, जो मर गए उनको हम नहीं बचा पाए, तो उनके सामने हमको यही चीज़ लगता है कि मान लीजिए एक मामूली मेरे जैसा आदमी, मिडिल क्लास का परिवार का आदमी है, अपनी रोजी रोटी की, जैसा आपने बताया, लगे रहते हैं। तो जब मैं एक्टिव हो सकता हूँ तो होना चाहिए। दूसरा चीज़ कि इसमें मुनाफाखोरी नहीं होना चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन इसमें मुनाफाखोरी नहीं होना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे पास 50 सिलेंडर रखा हुआ था भर के। पटना के एक प्रतिष्ठित बिजनेसमैन आके खबर हमको यही भिजवाए पुर्जा में कि 15 लाख रुपया दे रहे हैं, सारे सिलेंडर हमको दे दो। 15 लाख रुपया दे रहे हैं, और उसके मेरे पास रिकॉर्डेड रखा हुआ है, 15 लाख रुपया दे रहा हूँ, आप सिलेंडर हमको दे दो। मन होता है। हमने अपनी पत्नी से ही बात की, पत्नी बोली कि भूल के भी चर्चा मत करना ये चीज़, क्योंकि खुद आप जानते हैं जॉब करती है। बोली खुल के बोली कि लोगों से पैसा मिलेगा, दिक्कत होगा हम लोग देंगे, लेकिन ये चीज़ चर्चा दोबारा इस घर में मत करना। तो एनजीओ को भी थोड़ा सोचना चाहिए, जो एनजीओ हैं जो ये कर रहे हैं। मेरी जानकारी में बहुत ऐसे एनजीओ हैं जिनके पास यूएसए से बहुत फंड आया, लेकिन फंड का क्या हुआ वो मुझे भी मालूम है, और आप पत्रकार महोदय लोग हैं, आप लोग को ये मालूम है कि उन लोगों ने क्या उसको किया। किसी के पास 40 लाख की गाड़ी आ गई, किसी के पास 25 लाख की गाड़ी आ गई। मलाल होता है बड़ा, हम आपके कैमरा के सामने ओपन बोलते हैं। मलाल मुझे भी होता है कि मैं जब मेरे साथ के लोग, मेरे नीचे के बहुत तबके के लोग, जाति पे नहीं, तबके के लोग जो कहीं जिनकी हैसियत नहीं थी,
छोटे छोटे रोजगार इस 3 साल में करके आज 25 लाख की गाड़ी चढ़ते हैं, तो मुझे भी कहीं ना कहीं टीस होती है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ और बड़ा हम ओपन बोलते हैं कि हम भी एक अच्छी गाड़ी ले सकते थे। लेकिन सेकंड में लगता है जो लोग बचे हैं उनके घर हम जाते हैं तो उनसे जो बात करते हैं और उनका जो वो इज्जत देते हैं, अनूप जी, वो 50 लाख की गाड़ी पे भी नहीं हो सकता है। एक सवाल है, जो जिस दौर में आप लोगों की मदद कर रहे थे, आपके पास हजारों कॉल्स आते थे, आप देखते थे कि जो गरीब है, एकदम गरीब है, नीडी है, पहले उसको मदद किया जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सिलेंडर नहीं मिल पाया होगा, तो उन्हें लगता होगा कि गौरव राय जो है हमें नहीं दिए हैं। तो अगर इस तरह का दौर आए तो वैसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, हम हैं, मेरा नंबर भी आपके डोमेन पे सब जगह है। और पहला चीज़, हड़बड़ाए नहीं। मेरा ही 54 आ गया था और उस समय, लेकिन एक चीज़ मेरे मन में थी अनूप जी कि हमको बचना है, हमको बचना है। और टाटा वार्ड में भी जब मैं पड़ा हुआ था और जब कुत्ते के बगल में जब हमारा ऑक्सीजन दिया जाता, जब मुझे बढ़िया से होश आया, तो मैंने यही देखा, ईश्वर को धन्यवाद दिया कि ईश्वर आपने हमको बचा लिया। तो मैं यही कहूँगा, गरीबी अमीरी वाली बात पे हम नहीं आएंगे, लेकिन जो गरीब हैं कहीं भी हैं, मेरा मोटो है, कुछ लोगों ने बोला कि आप अमीर को पैसा लेके दो, गरीब को, लेकिन वो भी नहीं किया, क्योंकि रॉबिन हुड नहीं बनना है। हम ये नहीं कि गरीब के लिए पुराने दशक की फिल्में में देखते होंगे अमिताभ बच्चन या लूट के ला रहे हैं और अमीर को दे रहे हैं, गरीब को दे रहे हैं, वो नहीं करना था। लेकिन इतना ज़रूर हम आपके प्रॉमिस करेंगे कि मरना जीना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश 100% रहेगी। जो 100% होता है वो रहेगी। मैं अपने सीनियर्स, जिस कंपनी के लिए काम करता हूँ एज ए जनरल मैनेजर ऑपरेशन, हम अपने सीनियर्स को भी ज़रूर आभार करते हैं दिल से, क्यों जितने लोग बचे उनकी दुआ उनके साथ भी रहे। उन्होंने कभी मुझे टोका नहीं। आप जानते हैं मैं 28 साल से प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ और उसमें भी मैंने समय निकाला। तो ये आप पे डिपेंड करता है अनूप जी। हम गाहे बजाय बोलते हैं, आप लोग भी सुनते होंगे कि 60 साल के आयु 15 गुने 4, 15 गुने 3 45, मेन ओवर ख़त्म हो गया है। ये 15 ओवर जो है मैंडेटरी है, इसमें भी 5 2 7 साल निकल गया, अब बच गया 8 साल। ये टोटल मेरे जुडिक्शन में है, हमारे इस पे है कि मैं रन आउट हो जाऊं या तेज़ी से रन बनाऊं या अपना समय को ऐसे व्यतीत करके 8 साल और व्यतीत कर दूं। ये टोटल हम पे डिपेंड करता है और कुछ अच्छा करेंगे। होता है ना, छपरा जिला और सिवान जिला घर है तो कुछ अच्छा करने का जज्बा है और मतलब उसी में लगे हुए हैं कि हो, और लोग दिक्कत होगी, हम लोग हैं। चलिए, आखिरी सवाल गौरव जी, ऑक्सीजन मैन के बाद आप जो काम कर रहे हैं बिहार की बेटियों के लिए, जो सैनिटरी नैपकिन की मशीन लगवा रहे हैं, गरीब बच्चों को साइकिल दे रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना? देखिए, ऑक्सीजन मैन के बाद होता है ना कि आदमी को कुछ काम नहीं कीजिएगा तो एक्टिव नहीं रहिएगा। ऐसा ही एक दिन ख्याल आया कि क्यों ना हम अपनी सैलरी से, जो भी मेरी सैलरी है, प्रत्येक महीना 2 या 3 साइकिल, प्रशिक्षण के लिए सिलाई मशीन ग्रामीण क्षेत्रों में, और एक अमृता जी हैं, उनका काम को मैंने सीखा। वो लोग सैनिटरी वेंडिंग मशीन लगवाती हैं, दूर सुदूर के स्कूलों में लगाती हैं, और मैंने महसूस किया कि ये कितना ज़रूरी काम है उनके साथ रह के। और एक दिन मैं बैकटपुर मंदिर गया हुआ था। बैकटपुर मंदिर के बगल में देखे होंगे अनूप जी कि स्कूल है जी। उस स्कूल में मैं जब ऐसा ही घुसा और प्रिंसिपल से बात किया कि मैं यहाँ पे मशीन लगाना चाहता हूँ, तो वो बोले कि किसी लेडीज़ को लेके आइए। हम बोले क्यों? तो नहीं, ये सब आपका विषय नहीं है। तो बड़ा हमको ही लगा कि भाई मेरा विषय नहीं। हमने घर में आके वाइफ से बोला, वाइफ बोली कि तुमको तुम्हारा मन करता है तुम करो, पैसा तुम्हारा है, किसी एनजीओ का पैसा नहीं है। और वहाँ मैंने ये लगाया और आप विश्वास करेंगे कि वहाँ पे अगल बगल 2.5 किलोमीटर तक कोई भी प्रसाद की दुकानें हैं, लेकिन कोई पैड की दुकान नहीं है, जो हिंदू मैथोलॉजी में है कि वहाँ पैड नहीं रखा जा सकता है। तो ऐसे ऐसे जगह को हमने चिन्हित करना शुरू किया और चिन्हित करने के बाद वहाँ पे पैड, मशीन का जो पैड है उसमें 25 पैड रहता है और बच्चियाँ आराम से बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी दुकानदार के क्वेश्चन के क्या नंबर है वो अपने साइज के हिसाब से वो उसमें से निकाल सकती हैं। तो एक ये चीज़ है, ये धीरे धीरे जुनून बनने लगा। हमको लगा कि इसको कुछ करना है। जो भी अब 8 साल का मेरा आयु है, तो हमको लगा कि हम अपनी सैलरी से कुछ करें। और अनूप जी लगातार 1.25 साल हो गया, लगातार हम इस चीज़ को कर रहे हैं। उसी तरह हमारा एक ही चीज़ सोच है, जो स्वच्छ और स्वस्थ बच्चियाँ रहेंगी वो एक स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगी। तो और सर्वाइकल कैंसर और अन्य कैंसर का सबसे बड़ा कारण ये है। इसके पास मैंने पूरा डाटा निकाला, नेट सबसे बड़ी चीज़ होती है, और देखा कि 65% होता है ये, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा कारण ये है
जहाँ बच्चियाँ एक ही कपड़ा को लेती हैं, दूसरे बार उसको धोती हैं और फिर यूज़ करती हैं। तो हमको ये चीज़ लगा कि नहीं, वो दुकान पे भी नहीं जाएंगी, जिस स्कूल में है 5 रुपया डाल के एक पैड निकाल सकती हैं। और उसी मुहिम में मैं लगा हुआ हूँ। इस फेज में मैंने चयन किया कम से कम 100 स्कूल। और देखिए ईश्वर पे छोड़ देते हैं, क्योंकि हम श्री हरि के भक्त हैं और हमको लगता है कि वो करवाएंगे और हम कर लेंगे। उसी तरह मेरे दिमाग में था कि गांव देहात में सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, अमृता जी ने बताया कि इसमें आप कुछ मदद कर सकते हैं, तो हमने सिलाई मशीन देना शुरू किया। अभी शिवहर में हम और एक मेरे पद्माकर जी हैं, मेरे मित्र, हम लोगों ने एक गांव में गोद लिया। गांव को गोद लेकर, आपने अभी तक सुना होगा सांसद गोद लेते हैं, एमएलए गोद लेता है, विधान परिषद गोद लेता है, लेकिन 2 आम आदमी, 2 अलग अलग विचारधाराओं के आदमी, उनसे जस्ट अलग हैं पद्माकर जी, और हम लोग एक मंच पे आए और हम लोगों ने शुरू किया। इस बार पहला बैच निकला है 10 का। बच्चियां अच्छा कर रही हैं, सिलाई कटाई कर रही हैं, और वहाँ करीब 70 बच्चियां हैं अभी उस जगह पे। तो इसको देख के लगता है कि कुछ ज़रूरी नहीं कि सरकार से ही मांगा जाए, हम लोग अपने स्तर से भी कुछ करें। गौरव राय हैं, चेहरे पर देखिए शिकन नहीं है। किसी पुरस्कार के लिए, किसी राशि के लिए, किसी एनजीओ के लिए, खुद का घर चलाने के लिए कभी भी ये लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। अपने हौसले से, अपने जज्बे से एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे बिहार का, देश का नाम रोशन कर रहे हैं और दूसरे को हौसला दे रहे हैं। मिलेंगे इसी चैनल पर किसी अन्य शख्सियत से इसी वक्त, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।